आइए, एक महाभारत का बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हैदर अली जुगनू ने गाया इसको। अरे वाह। जब अभिमन्यु यानी चक्रव्यूह की रचना हुई, अर्जुन को लेकर के सुशर्मा बहुत दूर निकल गया था और अर्जुन के सिवा कोई चक्रव्यूह का गेट तोड़ना नहीं जानता था। तो आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना रचा, एक पत्र लिख दिया। वो धर्मराज युधिष्ठिर के पास गया तो कवि का कहना है मास्टर कि सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। कहना है हे आन मदीने के पैगंबर ने दिया है, हे आन मदीने के पैगंबर ने दिया है, हे आन मदीने के पैगंबर ने दिया है। और ये हमारे बड़े भैया यानी इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी मौजूदा प्रधान जी हैं और प्रधान जी के द्वारा 201 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। और ये पूर्व प्रधान जी के द्वारा 101 रुपया का दान है। बोले मुरलिया वाले की जय हो। यानी जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया और अर्जुन को लेकर के सुशर्मा बड़ी दूर निकल गया, अरे और अर्जुन के सिवा कोई गेट नहीं टूट सकता था, 7वां फाटक। तो आज एक पत्र लिखा गया कौन और सा? धर्मराज के पास गया कि तुमको चक्रव्यूह की रचना ही। अच्छा। तो युधिष्ठिर जब पत्र को पाते हैं तो कवि लिखता है कि सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, हे आन मदीने के पैगंबर ने दिया है। तो कवि इसमें कहता क्या है दादाजी? क्या कहता है? पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए, तो हैरान हो गए, पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए, पाए तो हैरान हो गए, पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए, पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए। कुछ सूझता नहीं है, परेशान हो गए, कुछ सूझता नहीं है, परेशान हो गए, कुछ सूझता नहीं है, परेशान हो गए। यानी पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए, कुछ सूझता नहीं है, परेशान हो गए। तो हुआ क्या? इतने में आया मात सुभद्रा का लाडला, इतने में आया मात सुभद्रा का लाडला, इतने में आया मात सुभद्रा का लाडला। क्या बात है दादाजी परेशान हो गए, क्या बात है दादाजी परेशान हो गए, क्या बात है दादाजी परेशान हो गए।
डिसल पत्र तो हैरान हो गई, कुछ सूझता नहीं है परेशान। हो गए। इतने में आया मात सुभद्रा कला डला, क्या बात है दादाजी परेशान हो गए। तो युधिष्ठिर बता रहे हैं कि आज चक्रव्यूह की रचना है और अर्जुन के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता, इसका भेदन नहीं कर सकता है। तो अभिमन्यु कहता है कि 6 फाटक मैं तोड़ सकता, 7वां हमारे दादा भीम तोड़ देंगे। हाँ। तो युधिष्ठिर पूछते आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो अभिमन्यु बताता कि मैं माँ के गर्भ में था तो पिता हमारे चक्रव्यूह की रचना हमारी मैया को सुना रहे थे, तो 6 फाटक तक हमने सुना, 7वें में जन्म हो गया दादाजी। हाँ। इसलिए 6 हमारी गारंटी, 7वें में भीम दादा तोड़ेंगे। तो देखिए अभिमन्यु कहता क्या है क्या कहता है? कि धर्मराज से बोला कसे कमरिया बड़का दादा हो। आहा। धर्मराज से बोला कसे कमरिया बड़का दादा हो, और लड़के अंदर बरसी बाबा दरिया बड़का दादा हो। लड़के अंदर बरसी बाबा दरिया बड़का दादा, लड़के अंदर बरसे बाबा दरिया बड़का। ओ बदरिया बड़का दादा, हो बदरिया बड़का दादा, बदरिया बड़का दादा, हो बदरिया बड़का दादा हो। लड़के अंदर बरसी बाबा दरिया बड़का दादा हो। लड़के अंदर बरसे बाबा दरिया बड़का दादा, लड़के अंदर बरसे बाबा दरिया बड़का। धर्मराज से बोला कसे कमरिया बड़का दादा हो, हाँ। और लड़के अंदर बरसी बाबा बदरिया बड़का दादा हो। 6 फाटक हम गदा से तोड़ब करब 6 का वादा। अच्छा। ये ढोलक वादक भैया, 6 फाटक हम गदा से तोड़ब करब 6 का वादा। अरे 7वां फाटक तुरी है और भीम सेन मोरे दादा, ये संवरिया बड़का दादा हो। और काट करब खरिहान समल लस्करिया बड़का दादा हो। काट करब खरिहान समल लस्करिया बड़का दादा हो। अभिमन्यु ने कहा 6 फाटक मैं तोड़ दूंगा, 7वां हमारे भीम दादा तोड़ देंगे। आज युद्ध की तैयारी हो गई। अरे तो अभिमन्यु जब चलता है हाँ, तो अपनी माँ सुभद्रा के पास जाता और मैया से कहता क्या है क्या कहता है? कि मैया लड़नवा जइबे, ए माई लड़नवा जइबे, कि हम का दे आशीर्वाद मैया लड़नवा जइबे। अपनी माँ सुभद्रा से मन्नू कहता मैया हमको युद्ध भूमि में जाना, युद्ध करने के लिए पिता नहीं है जे धर्म, आज चक्रव्यूह की रचना है, हमें आदेश कर दीजिए। तो आज माँ बेटा से अपने कहती क्या है? क्या कहती है? कैसे लड़नवा जई हो, कैसे लड़नवा जई हो, बाली उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा जई हो। बाली उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा जई, बाली उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा हो, कैसे लड़नवा, कैसे लड़नवा हो, कैसे लड़नवा, कैसे लड़नवा जई हो, बाली उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा जई, बाली उमरिया तोहार, कैसे लड़नवा।
पत्थर है बेटा, कैसे जाएंगे युद्ध में। तो अपनी माँ से वो समझा करके अभिमन्यु चल देता है। तो जब अपनी पत्नी उत्तरा के पास जाता है, उत्तरा से कहता प्रिय हमको युद्ध में जाना, हमें आदेश कर दीजिए। आदेश तो है। देखिए उत्तरा कहती क्या अपने पति से, क्या कहती है? टुक टुक निहारई रानी उत्तरा गुजारिया, छुटले मेहंदिया ना हाथ की। अरे अबही ना धूमिल भई गावानावा कैसारी, कैसे लाड़ा ना जई हो उमर की आबारी। अबही ना धूमिल भई बही न धूमिल भाई गवनवा के सारी, अब कैसे लड़न जे हो उमर पिया। अभिमन्यु कहता क्या है, लौटी काई बैरनिया मौज हम उड़ई बे, लौटी काई बैरनिया मौज हम उड़ई बे, भुवन्ना दे बैबारा बतिया। मौज हम उड़ाइबे होवन न देबे बरबदिया। आज उत्तरा आदेश कर देती है। क्या? तो अभिमन्यु जब चल देता तो कभी एक यहाँ पे टेरी का भाव दिया मास्टर। क्या है कि खटक लई 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 के बिरवा जूझ परे, कि बिरवा जूझ परे, खटक लई 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 के बिरवा जूझ परे, खटक लई 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 के बिरवा जूझ परे। कवि ने लिखा बड़ा मार्मिक भाव मास्टर, क्या लिखा है, ये चलाया जय अर्जुन की गोद का अंतिम झूला झूल चला, ओ चलाया जय अर्जुन की गोद का अंतिम झूला झूल चला, ओ चलाया जय अर्जुन की गोद का अंतिम झूला झूल चला, चला सुभद्रा के गुलशन का लड़ने पहला फूल चला, ओ चला सुभद्रा के गुलशन का लड़ने पहला फूल चला। चला आज अर्जुन की गोद का अंतिम झूला झूल चला, चला सुभद्रा के गुलशन का लड़ने पहला चला। तो देखिए पहले फाटक पे किससे मुलाकात होती है कि पहले फटकवा पजई दरस से हुई गवा मिलनवा, तूरी फटकवा निखरगा बालावा नवा, तूरी फटकवा निखरगा बालावा नवा, तूरी फटकवा निखरगा बालावा नवा, 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 तूरी फटकवा निखरगा बालावा नवा, तूरी फटकवा निखरगा बालावा नवा। पहले फाटक पे जयद्रथ से मुलाकात हो गई, जयद्रथ को हरा करके अभिमन्यु आगे बढ़ गया, लेकिन जयद्रथ को वरदान था जब तक उसका शीश उसके पिता की गोद में नहीं गिरा तब तक जयद्रथ का वध नहीं हुआ। आज भीम को युधिष्ठिर को उनकी सेना को जयद्रथ अंदर नहीं जाने देता है। अभिमन्यु बेचारा आगे बढ़ता जाता है, दूसरे फाटक पे देखिए किससे मुलाकात होती है, किससे होती है, दूसरे फटकवा पे, दूसरे फटकवा पे
अरे गुरु दौड़ से होई गावा मिलनवा झुकाई लेवेदा, ये झुकाई लेवेदा गुरु के चरणों पे गर्दनवा झुकाई लेवेदा, गुरु के चरणों पे गर्दनवा झुकाई लेवेदा। दूसरे फाटक पे गुरुदोष से मुलाकात हो गई। एक बार को मारा, नमस्कार किया, गुरु के चरणों में शीश झुका के अभिमन्यु आगे निकल गया और अभिमन्यु को योद्धा घेरते जा रहे हैं। अब तीसरे फाटक पे देखे कौन सा महारथी खड़ा है, कौन सा है? तीसरे फाटकवा पे करण कैफौजिया, तीसरे फाटकवा पे करण कैफौजिया, दोनों बाला वनावा मा भावा मई दनावा, दोनों बाला वनावा मा भावा मई ओ दोनों बाला वनावा मा भावा मई दनावा, दोनों बाला वनावा मा करण तऊ अभिमन से मानी लीना हार हो, करण तऊ अभिमन से मानी लीना हार हो। फाटक पे महारथी कर्ण भी अभिमन्यु से हार गया, चौथे फाटक पे कृपाचार्य हार गए, पांचवें फाटक पे दुशासन हार गया और छठे फाटक पर अश्वत्थामा खड़ा है। अरे जब अश्वत्थामा से मुलाकात होती तो अभिमन्यु कहता क्या है? कहता क्या है कि बाबू घरा नहीं रौले पतिया पठऊ, बाबू घरा नहीं रौले पतिया पठऊ, बाबू घरा नहीं रौले पतिया पठऊ। अभिमन्यु कह रहा कि बाबू घर नहीं रहुले दादा पटिया खलीफा जी पथौली। और क्या कहता है? चक्रव्यूह रचना करले सरकार हो, चक्रव्यूह रचना करले सरकार हो, अश्वत्थामा से अभिमन्यु भी हार गया। तब सातवें का नंबर आया और सातवां फाटक अभिमन्यु को नहीं मालूम है तोड़ने को, उसका जन्म हो गया था और जयद्रथ उधर किसी को अंदर नहीं आने देता है। हाँ हाँ। तो सातवें फाटक पर दुर्योधन खड़ा है, कहता आइए तुम मेरे भाई के लड़के हो, ये हथियार फेंक दीजिए और मेरी गोदी में बैठ जाइए। तो देखिए आज अभिमन्यु नहीं जानता है और दुर्योधन की गोदी में बैठ गया। तो कवि का कहना है, कहना क्या है कि पीछे से जई दरत करई कि गदा का प्रहार हो, और धोखे माय अभिमन का फूट का कपार हो, धोखे माय अभिमन का फूट का कपार हो। जयद्रथ करे गदा का प्रहार हो और धोखे में अभिमन का फूटेगा। आज खून से लथपथ पड़ा हुआ अभिमन्यु रो रहा है और किसको याद कर रहा है? रोज दुधवा पियायु आजू ही आना देखायु, रोज दुधवा पियायु आजू, मोरी मई करमायरिया कहवा गई, पूर्व प्रधान बड़े भैया सोहन लाल यादव जी के द्वारा राष्ट्रीय 201 रुपया का दान है।
बोले कन्हैया भगवान की जय आई हो। मनु याद कर रहा कि रोज दूधवा पियायु आज हिया ना देखायु मोरी मई कर मैरिया। और किसको दादाजी याद कर रहा है क्या? कि रोज से दिया सुतायु पिया पिया कहीं बोलायु रोज से दिया सुतायु पिया पिया कहूँ आयु, दिया सुनायो पिया पिया सुनायो मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई मोरी उतरा गुजरिया गावा गई मोरी उतरा गुजरिया गावा गई रोज से दिया सुतायु पिया पिया कहीं बोलायु रोज से दिया सुतायु पिया मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई मोरी उतरा गुजरिया गावा गई मोरी उतरा गुजरिया आई मन्नू करा कि रोज से जिया सुतायु पिया पिया कहे बोलायु मोरी उत्तरा गुजरिया। और किसको याद कर रहा है? कहाँ गया भीम दादा अपना भूल गया वादा कहाँ गया भीम। ओ कहाँ गया भीम दादा अपना भूल गया वादा। और मोर सेना लसकरिया कहवा गई अहमनु याद कर रहा कहाँ गया भीम दादा अपना भूल गया वादा मोरी सेना लश्करिया। तो इतनी आवाज जब काने भीम के पड़ी तो भीम करते क्या है क्या करते हैं? कि फैका हथियार आंसुआ चुआई के ललाना का चुमय लागे गोदी से उठाई के ललाना का चुमय लागे ललाना का चुमय लागे गोदी से उठाई के ललाना का चुमय लागे। फैका हथियार आंसुआ चुआई के और ललना का चुमय लागे गोदी से। आए के तो कहना है अंतिम क्या लाइन है कहना है? कि लड़ाई माँ के पेट में सिखा कि हैदर अली कहीं ना होइले कौसे भेटा लड़ाई माँ के पेट में सिखा हैदर अली कहीं ना होइले कौसे भेटा लड़ाई माँ के पेट में सिखा। ओ हो मोरे रामा हो रामा हैदर अली कहीं ना होइले कौसे भेटा हो लड़ाई माँ के पेट में सिखा। हैदर अली कहीं ना होइले कौसे भेटा लड़ाई माँ के पेट में सिखा। बोलिए कन्हैया गुरु बच्चन गुरु नम हुआ विस्तार। जय हो। बोलिए कन्हैया भगवान की जय।